हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले क्लास 11 के हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण 40 एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज से आप लोग को कई क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी क्लास 11 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और हमारे चैनल में आप अगर पहली बार आएँ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग 40 एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आपके पास में है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, लेखन कला और शहरी जीवन, इसके एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो प्रश्न है आपके पास में, कह रहा है मेसोपोटामिया की पहली अज्ञात भाषा क्या थी। यानी जो मेसोपोटामिया थी, ठीक है, मेसोपोटामिया, इसका अर्थ क्या होता है कि दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो दजला और फरात दो नदियों के बीच में विकसित हुई थी, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा थी वो क्या थी, ठीक है। सुमेरियन, अरामाइक, अक्कादी और असीरियन। तो देखिए, मेसोपोटामिया की जो पहली अज्ञात भाषा थी वो सुमेरियन थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमेरियन। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, दूसरा कह रहा है मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब प्रारंभ हुई। देखिए, मेसोपोटामिया में जो पुरातत्व खोजने की प्रारंभ है वो 1840 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1840। तीसरा में कह रहा है मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी थी। देखिए, मेसोपोटामिया जो थी, ठीक है, हमने अभी जस्ट पहले बताया कि मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में विकसित हुई थी, दजला और फरात। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दजला और फरात। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विद्वानों के अनुसार लेखन कला सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ। तो देखिए, जो लेखन कला का विकास है सर्वप्रथम कहाँ हुआ होगा। जब मेसोपोटामिया की हम लोग बात कर रहे हैं तो मेसोपोटामिया में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। देखिए, जो बेबीलोन नगर था उनकी जो प्रमुख देवता था वो कौन था, तो मर्दुक था, ठीक है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मर्दुक। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। देखिए, जो दक्षिणी मेसोपोटामिया थी उनकी सबसे जो प्राचीन मंदिर थी उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 3000 ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 में कह रहा है कि असुरबनीपाल कहाँ के शासक थे। देखिए, जो असुरबनीपाल थे वो असीरिया के शासक थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असीरिया के शासक। नेक्स्ट है सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ। देखिए, जो सुमेरियन भाषा थी, जो सबसे प्रथम भाषा थी, उनके पास किस भाषा का प्रयोग हुआ, तो अकादियन का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकादियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सॉरी 9 होगा ना। मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के थे। यानी जो कांस्य युगीन था, हम लोग जानते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। तो युग के थे तो 3000 ईसा पूर्व। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, मेसोपोटामिया जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, तो ये किससे मिलकर के बना है, तो मेसोस और पोटेमोस, ठीक है, ये दोनों वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए, मेसोपोटामिया जो था तो ये कांस्युगीन सभ्यता था, तो निश्चित कांस्युगीन की प्रधानता थी, तो कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांसे के औजार। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है झूलते हुए बाघ किस सभ्यता की देन है। देखिए, झूलते हुए बाघ किस सभ्यता की देन है, तो झूलते हुए बाघ कहाँ पे थे, तो बेबीलोन में थे, यानी कि बेबीलोन सभ्यता की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बेबीलोन सभ्यता। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवनागरी, किलाकर लिपि, चित्रात्मक लिपि और सेंधव लिपि, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा किलाकर लिपि नहीं था, किलाछर लिपि था, ठीक है, किलाछर लिपि। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 14 कह रहा है निम्न से विश्व की प्राचीन सभ्यता कौन सी थी।
देखिए जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी कौन सी थी? मेसोपोटामिया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया है? देखिए जो मेसोपोटामिया था, ठीक है, तो प्रत्येक नगर की अलग अलग देवता होती थी। ठीक है, तो प्रेम और युद्ध की देवी किसे कहा जाता था? तो इनाना, दार, सरस्वती और एनलिन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनाना। ठीक है, 16 में कह रहा है बच्चों कि किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता है? चाक के माध्यम से, रेत के माध्यम से, मिट्टी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा चाक। नेक्स्ट है 17, कह रहे मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है? देखिए जो मेसोपोटामिया में जो प्रथम जो पट्टिका प्राप्त हुई है वो कितनी पुरानी थी? 3200 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व और इनमें से कोई नहीं थी। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3200 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है 18, कह रहे मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ? देखिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, ठीक है, तो वहाँ पे नगरों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 3000 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व, 3900 ईसा पूर्व और 4100 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3000 ईसा पूर्व। अगला है, कह रहा है व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसकी प्रधानता मिली? यानी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसकी प्रधानता मिली थी? तो फरात नदियों को मिले थे। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरात नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा? देखिए जो मारी नगर था वो राजधानी के रूप में कब उभरा? ठीक है, तो मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा था? तो 2000 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 2000 ईसा पूर्व। 21 में कह रहा है किलाक्षर लिपि के अक्षरों को क्या पहचाना गया? देखिए जो किलाक्षर लिपि था इनके अक्षरों को क्या पहचाना गया था? ठीक है, तो 1850 में जो था उनके अक्षरों को पहचाना गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1850। ठीक है, 22 में कह रहा है कि दक्षिण मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी? तो दक्षिण मेसोपोटामिया की जो सबसे प्राचीन मंदिर थी उसकी स्थापना कब किया गया था? तो 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी? व्यापार की, सोने और चांदी की, तांबे की, खनिज संसाधन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेसोपोटामिया थी वहाँ पे किस चीज़ की कमी थी? तो खनिज संसाधन की कमी थी। नेक्स्ट है 24, मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे? यानी जो मेसोपोटामिया के लोग थे वे किस पर लिखते थे? कागज़ पर, मिट्टी के पट्टिका, पत्तों पर और पत्थरों पर। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी की पट्टिका पर। उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? देखिए जो उर शब्द था वो किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? पवन देव, सूर्यदेव, चंद्रदेव और अग्निदेव। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा चंद्रदेव। 26, कह रहे मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था? यानी मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा ऐसा भाग था जो रेगिस्तान से घिरा हुआ था? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी भाग। 27 में कह रहा है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीने में बांट रखा था? यानी जो एक वर्ष होता था उसको कितने महीने में बांट रखा था? तो 18, 10, 16, 12। ठीक है, तो 12 महीने में बांटा था। ठीक है, अभी भी इतना ही होता है कि एक वर्ष में टोटल कितना होता है? तो 12 माह होता है, एक वर्ष में 12 माह। मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास का मैदान पाए जाते थे? यानी जो मेसोपोटामिया थी उसके उत्तर में जो मैदान था वहाँ पे किस प्रकार के घास पाए जाते थे? ठीक है, कांटेदार, सवाना,
सीढ़ीदार और अस्टेपी। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्टेपी। नेक्स्ट 29 में कह रहा है जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था, यानी जो जिगुरत था उसका संबंध किस सभ्यता से था, तो मेसोपोटामिया से था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामिया। नेक्स्ट बच्चों कह रहा है षष्ठ दार्शनिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ। देखिए षष्ठ दार्शनिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था, सुमेरियन सभ्यता, ईरानी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है, मिस्र से, मेसोपोटामिया से, यूनान से और ईरान से। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं, कह रहे शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। देखिए जो शहरी जीवन की शुरुआत है वो सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, तो मेसोपोटामिया में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी, चावल, मटर, गेहूँ, इनमें से कोई नहीं। तो जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वहाँ का प्रमुख फसल गेहूँ था। ठीक है, याद रखिएगा गेहूँ। 34 कह रहा है पीली नदी किसे कहते हैं, पीली नदी किसे कहा जाता था, हवांग को, सिक्यांग को, अंगसी को और हांसू को। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा हवांग को। ठीक है, नेक्स्ट है कि शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर विकास हुआ, शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ, बेबीलोन, ऊर, मारी, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मारी। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर खींचने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी, तांबा, कांसा, टीन, लोहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा कांसा। नेक्स्ट है कि आरामाइक भाषा किससे मिलती जुलती है। देखिए जो आरामाइक भाषा है वो किससे मिलती जुलती है, यूनानी से, फारसी से, संस्कृत से और हिब्रू से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 38 कह रहा सीमार क्या है, जो सीमार है वो क्या है, सुमेर ईंटों से बने शहर की भूमि, मार्बल से बने स्त्री के शीर्ष, जंगली भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि। ठीक है, नेक्स्ट है